उधर सहारनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। तो वही 15 अप्रैल को होने वाले मतदान में जनपद की 884 ग्राम पंचायतों, 1260 क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के 49 वार्डों के लिए 1236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनके 3283 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। आज बलियाखेड़ी ब्लॉक से सिटी मजिस्ट्रेट SK सोनी के नेतृत्व में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। जनपद के सभी 11 विकास खंडों से ये पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। सभी ब्लॉक से पीठासीन अधिकारी समेत अन्य कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के लिए अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। वहीं मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते भारी पुलिस फोर्स बल की बड़ी तैनाती की गई है। इसके लिए आप इसमें बलियाखेड़ी में हम लोग हैं, आप भी हैं इधर, और आप जैसा अभी देखें कि वाहन खड़े हुए तैयार हैं और पोलिंग पार्टी हमारी आ गई हैं, उनको बसों में बिठाला जा रहा है। सामग्री सबको दे दी गई है और बाई चांस कोई भी कार्मिक हमारा नहीं आ पाए तो रिजर्वेशन की ड्यूटी लगा दी जाएगी और सब अभी बहुत जल्द सबको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा और कल चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न किया जाएगा। तो मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पोलिंग पार्टियां भी रवाना कर ली गई हैं और प्रयागराज से लाइव आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता जानकारी के साथ, और साथ ही साथ कानपुर से भी हमारे साथ रमन गुप्ता जुड़ गए हैं और देवेंद्र खरे जौनपुर से हमारे साथ लाइव संवाददाता जुड़ गए। सबसे पहले मैं जाऊंगी कानपुर। रमन गुप्ता, कानपुर में कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं, कितनी तैयारियां वहां तक कर ली गई है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में जो कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए सभी मतदाता अपना मतदान करेंगे। लगभग सभी सेक्टरों में जो है करीबन 102 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। ज्वाइंट कमिश्नर और पुलिस ने तमाम फोर्सेस लगा दी है कानपुर में और करीबन 826 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1994 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें बारी बारी जाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोग अपने मत डालेंगे। जो उनके प्रत्याशी है, जो उनके चाहते प्रत्याशी, उनको मतदान करेंगे और 590 ग्राम प्रधान पद पर कानपुर में चुनाव होने करीबन 1446 लोगों की जो है जो 1446 जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए जनता मतदान करने को पूरी तरह से तैयार है। लगभग 900 सुरक्षा के कितने इंतजाम आप देख पा रहे हैं रमन, अगर सुरक्षा की बात किया जाए, क्योंकि कोरोना काल भी है जी? सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौबंद है। कई फोर्सेस लगाई गई है, बाहर से भी फोर्स बुलाई गई है। कानपुर पहले से ही संवेदनशील माना जाता रहा है। और आपको बता दें कि जो बिकरू गांव है, बिकरू गांव में विकास दुबे के प्रकरण के बाद अब लोग वहां आजादी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से पहले लोकतंत्र की हत्या की जाती थी उस गांव में, अब भारी पुलिस बल उस गांव में तैनात है। पहले क्या होता था कि विकास दुबे जीवित था, उस दौरान उस गांव में मतदान नहीं होते थे। जो विकास दुबे चाहते था वही लोग वहां प्रत्याशी बन के जीत के आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब लोगों ने पर्चे दाखिल किए, मतदान करने के लिए जनता भी अब घरों से निकलेगी और तमाम प्रत्याशी है जो अपना अपना भविष्य उनका जो है दांव पर लगा हुआ है। जी फातिमा, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। आलोक मालवीय प्रयागराज से लाइव जुड़े हुए संवाददाता, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आलोक, प्रयागराज में किस तरीके की आप तैयारियां देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं और कल से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? जी फातिमा, देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में 1734 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 3 स्तर पर पोलिंग बूथों को डिवाइड किया गया है: संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य। इन तीनों मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक गांव में 10 लोगों के मोबाइल नंबर पुलिस ने जमा किए हैं। उन मोबाइल नंबरों से पल पल की अपडेट
यहाँ पर शहर में ली जा रही है और यहीं से पूरा कंट्रोल किया जा रहा है चुनाव को। प्रशासनिक अमले की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अमला अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही पोलिंग पार्टियां भी पहुंच चुकी हैं। कुछ पोलिंग पार्टियां रास्ते में हैं जो कि अभी 1 से 1.5 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएंगी। सबसे बड़ी चुनौती फातिमा इस बार के चुनाव में ये है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में पोलिंग पार्टियों की सुरक्षा, कोरोना से बचाव, इन सब की व्यवस्थाएं विशेष रूप से प्रशासन के लिए चुनौती बनेगा, जिसको लेकर प्रशासन को खास इंतजाम करने पड़ेंगे। फातिमा, अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर कोरोना का कोई भय और कोई डर नहीं है। लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सड़कों पर आराम से देखे जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तो एक बड़ी चुनौती है फिर प्रशासन के लिए कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराना। देवेंद्र खरे संवाददाता जौनपुर से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जौनपुर में कितने संवेदनशील और कितने अति संवेदनशील केंद्र है और वहां पर इंतजाम क्या कुछ है? आपको बता दें कि 1798 मध्यस्थ स्थल बनाए गए, अति संवेदनशील 358 है जो क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं 358 यहाँ पर, क्योंकि जौनपुर में लगातार यहाँ पर, क्योंकि इसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी यहाँ से मैदान में जिला पंचायत सदस्य के लिए तमाम ऐसे बाहुबली यहाँ से मैदानी, इसलिए जौनपुर में 358 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं और पुलिस यहाँ पर लगातार चकमक कर रही है। कई लोगों को गुंडा एक्ट में पाबंद की है और जिसमें कल लगभग 72 आदमी को जिला बदल भी किया है 15 दिनों के लिए। ऐसे में अभी क्योंकि कल मतदान होना है तो पोलिंग पार्टी पुलिस से रवाना हो गई जिले से, लेकिन अभी क्योंकि हम मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है, आपको दिखाया जाएंगे इसी बूथ पर कल मतदान होना है। अभी ये देखिए धीमे धीमे पोलिंग पार्टी अभी पहुंची है यहाँ पर और पुलिस की तैयारियां धीमे धीमे गाँव को पुलिस के घेरे में ले लिया जाएगा। किसी भी तरह का अवांछित तत्व इस गाँव में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिससे शांतिपूर्ण मतदान हो सके और कोरोना गाइडलाइन को पालन भी किसी प्रकार से, लेकिन अभी धीमे धीमे यहाँ पर पोलिंग पार्टी पहुंच रही है। अब देखना ये होगा रात भर में कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस अपना अधिकारी कितना अपना जिम्मा संभाल रहे। अगर पीटरसन की बात कर लें और तमाम कर्मचारियों की बात कर लें तो कितने कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और किस तरीके से उनकी ड्यूटी बांटी गई है? जी आपको बता दें कि 12,840 पुलिसकर्मी पूरे लगे हुए हैं और चप्पे चप्पे पुलिस कर्मी है, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल बूथ बहुत है, क्योंकि 358 बूथ काफी होते हैं क्रिटिकल बूथ, जिसमें इंस्पेक्टर से एसआई तक वहाँ पे रहेंगे। अब ये देखना होता है कि कल किस तरह की तैयारी पुलिस को, लेकिन इस समय यहाँ पर पुलिस धीमे धीमे बूथ मतदान स्थल पर पहुंच रही है। जी अगर बात मतदाताओं की जाए तो कितने मतदाता हैं वहां पर? प्रत्याशियों की अगर बात किया जाए तो प्रत्याशी कितने हैं और किस तरीके का कल का नजारा देखने को मिल सकता है? जी आपको बता दें कुल 1740 यहाँ पर ग्राम प्रधान है, 36,29,704 मतदाता हैं जो यहाँ पर सभी प्रधानों को और जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य को चुनेंगे। और यहाँ पर क्योंकि अब की प्रत्याशी में काफी उत्साह है कोरोना काल को लेकर, क्योंकि कोरोना काल को लेकर कई लोग यहाँ से बाहर से भी यहाँ आए हैं, जिससे यहाँ पर मतदाता की संख्या बढ़ी हुई है। जो बॉम्बे रहते थे, दिल्ली रहते थे, गुजरात रहते थे, कोरोना काल को देखते अपने घर को आए हैं। प्रत्याशी उनको खुद अपने पैसे अपना नेता पाने के लिए जनता कितनी उत्सुक है अगर जौनपुर की बात कर लिया जाए तो? सभी प्रधान चुनने के लिए जनता काफी उससे उत्सुक है, क्योंकि हम लोगों ने गांव की गवर्नमेंट की तरफ गांव की खामियां भी दिखाया है। जनता नए प्रधान को चुनेगी और जिससे गांव का विकास हो सके। जी लेकिन साथ ही साथ अगर बात किया जाए मुद्दों की तो कौन सा सबसे ज्यादा मुद्दा वहां पर है? किस मुद्दे के आधार पर अपने नेता को चुनेगी जनता वहां की? जी अब की मुद्दा यही रहेगा कि गांव में, हर गांव में इस समय शौचालय की भारी कमी है, आवास की भारी कमी है, रोड नाली खंडा को देखते हुए यहाँ ग्रामवासी इस बात कहें कि नए ऐसे ग्राम प्रधान जिला पंचायत सदस्य करेंगे जिससे गांव का विकास हो और यहाँ पर महिलाओं को शौच करने के लिए बाहर न जाना पड़े। सबसे बड़ा मुद्दा शौचालय और आवास का है। हाँ, जो प्रत्याशी पार्टी के मैदान में उतरे हैं उनके बीच किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है? यही मुकाबला देखने को मिला है कि सभी लोग एक दूसरे के प्रत्यारोप लगाया कि ये ग्राम विकास, ये ग्राम प्रधान इस बार कार्य किया, हमको 5 साल का मौका दें जिससे हम गांव का विकास करें, चौमुखी विकास करें। लेकिन इस बीच टक्कर किसके बीच, कौन सी पार्टियों के बीच देखी जा रही है? क्योंकि अब की बार किसान के नेता भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्या जौनपुर में भी वही हालात है? जी अभी यहाँ पर किसान नेता का ऐसा कोई मामला नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर किसानी ना के बराबर है। ये किसान का मुद्दा यहाँ नहीं, यहाँ सबसे अधिक मुद्दा है विकास का, रोड नाली खंडा और शिक्षा का, जिससे बच्चों को शिक्षा मिल सके और यहाँ पर रोड जिससे जो छोटे मोटे किसान है अपने फसल को जल्दी से जल्दी मंडी में ले जाए, जिससे जल्दी से जल्दी अपना पैसा करे। लेकिन यहाँ पर सबसे मुद्दा है रोड नाली खंडा का। जी
चलिए, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गौरव यादव गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। गाजियाबाद की क्या स्थिति गौरव देखी जा रही है, कैसी तैयारियां वहां पर चल रही है? गौरव, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? Patterns or it's not a very good sign for the education. गौरव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। गौरव, क्या कुछ पंचायत चुनाव को लेकर वहां पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यदि बात करते हैं गाजियाबाद पंचायत चुनाव को लेकर तो गाजियाबाद में 4 ब्लॉक हैं जिनमें चुनाव होना है और इन सभी चुनाव को लेकर, सभी ब्लॉकों को लेकर जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इसी क्रम में जो 72 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो तैनात किए गए हैं, 21 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, यानी कि चारों ब्लॉकों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया गया है और हर एक व्यवस्था पूरी की गई है। सबसे पहले जो जिस तरीके का कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में लोग संक्रमित ना हो जाए इसका भी ध्यान रखा गया है। जो प्रशासनिक टीम है उनको भी पीपी किट दी गई है, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक जो जोनल मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो मतदान करने जो लोग आएंगे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पहले विशेष ध्यान रखा जाए और मतदान करने से पहले और मतदान करने के बाद दोनों सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो प्रत्याशी जो वोटर है जो मतदान करने पहुंचेगा वो मतदान करने से पहले भी सैनिटाइजर से हाथ धोएगा और देन उसके बाद भी सैनिटाइजिंग करेगा, यानी कि पूरी तरीके से जो चुनाव है उसे कोविड फ्री रखने की प्रशासन की व्यवस्था। और वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में कोई अप्रणीय घटना ना हो सके, इसी को देखते हुए जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और हर जगह जो मॉनिटरिंग है वो आज से ही शुरू कर दी गई है। जी, क्या वहां पर भी मतदान केंद्र ज्यादा बनाए गए हैं ताकि केंद्र में कम लोग पहुंचे? जी बिल्कुल, यदि बात करते हैं तो बड़ी संख्या में जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं। सबसे यदि निगाह डालते हैं तो लगभग 958 मतदान स्थल बनाए गए हैं, यानी कि जहां मतदान होगा वो 958 मतदान स्थल बनाए गए हैं। और जो ग्राम पंचायत है 323 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, यानी कि जो ब्लॉक है उनमें जो अंदर सेंटर जहाँ पे वोट डाला जाएगा वो 958 बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के चलते ये इनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। लगभग 30% जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो मतदेय स्थल पर हुआ है, जहां पर जो चुनाव है जो वोटर है वो जाएगा और वोट डालेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कराना एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए। बिल्कुल, बड़ी चुनौती है सोशल डिस्टेंसिंग कराना और यही वजह है केंद्र की संख्या को बढ़ाया गया। आपके पास लौटेंगे। राघवेंद्र शुक्ला संवाददाता अयोध्या से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अयोध्या में अगर तैयारियों की बात किया जाए, कितने संवेदनशील केंद्र हैं और कितने अति संवेदनशील केंद्र, और वहां पर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन का आप देख पा रहे हैं? राघवेंद्र, तहसील मैं आपको बता दूं कि 11 ब्लॉकों में 6 अति संवेदनशील और 3 संवेदनशील और इसके अलावा 3 ही सामान्य जो है ये ब्लॉकें हैं, जिनको ब्लॉक के स्तर पर जो है यहाँ के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी आशीष तिवारी, एसएसपी माफ करिएगा शैलेश कुमार पांडे, दोनों अधिकारियों ने लगातार जो है मॉनिटरिंग की थी और उसके बाद एक बड़ा डेटा निकाल करके इसे संवेदनशील 6 जगहों को घोषित किया था। साथ ही जो है लगातार वहां पर जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको भी लगा दिया गया था। 50 लोगों के मोबाइल नंबरों को जो है बाकायदा सर्विलांस पर भी लगाया गया था कि कहीं किसी भी तरीके की अराजकता न फैलने पाए। बूथों पर जो है समुचित ढंग से वहां पर वोट डाले जा सके। सुबह से ही चूंकि वोट डालने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा, ऐसे में आज देर रात तक जो है पोलिंग पार्टियां सारी रवाना हो रही हैं। करीब 2700 जो है बूथ बनाए गए हैं। स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी करीब 35 लगाए जा रहे हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं। इनके अलावा रेजिडेंट मजिस्ट्रेट और जो एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं वह भी बड़ी ही निगरानी रखेंगे, क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वह काफी भीड़ होने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में बूथों को भी लगातार बढ़ाया गया है। तो क्या अयोध्या में केंद्र की संख्या बढ़ाई गई है? वहां पर भी ये स्थिति देखी जा रही ताकि एक केंद्र में कम लोग पहुंचे और ज्यादा केंद्र इसलिए बनाया गया है कि सभी अपने मत का प्रयोग कर सके?
बिल्कुल, मात्र इस जिले में 11 ब्लॉकें हैं और 2700 बूथ हैं। ऐसे में हर ब्लॉक वाइज काफी तादाद में जो है बूथों की संख्या हो रही है और छोटे छोटे गांव में भी 3-3, 4-4 बूथ बनाए गए हैं। ऐसे में जब बूथों की संख्या है तो लोग काफी डाइवर्ट हैं और वह आसपास के बूथों पर जाकर आसानी से वो वोट डाल सकेंगे। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी कराया जा सकता है। सैनिटाइजर, मास्क और इसके अलावा जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है वह भी जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से जो है चुस्त और दुरुस्त रखी हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन का अमला दस्ता है, चाहे वह सुरक्षा बल की बात की जाए, सुरक्षा बलों में भी जो अतिसंवेदनशील एरिया है उनमें रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और पीएससी के जवान तैनात किए जा रहे हैं। बाकी जो संवेदनशील एरिया है उसमें सिविल पुलिस, पीएससी के जो है जवान तैनात किए जा रहे हैं। होमगार्डों की भी काफी तादाद में ड्यूटियां लगाई जा रही, साथ ही जो यातायात व्यवस्था है उसको लेकर के भी यहाँ पर यातायात से संबंधित अधिकारियों में खासकर आरटीओ, एआरटीओ, प्रशासन, इन्फोर्समेंट और साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस के अफसर हैं वह भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। गौरव, मैं आपके पास आती हूँ। गौरव, अगर बात किया जाए कोरोना के प्रोटोकॉल का, तो इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? कौन देखेगा किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा वहां पर जब मतदान शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए फातिमा, यदि बात करते हैं कोरोना प्रोटोकॉल की तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा सजग है और ऐसे में जो ब्लॉक है, 4 ब्लॉक गाजियाबाद में आते हैं, रजापुर ब्लॉक आता है, लोनी ब्लॉक आता है, मुरादनगर ब्लॉक आता है और इन ब्लॉकों में और भोजपुर ब्लॉक आता है। इन ब्लॉकों में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उनके साथ एक डॉक्टर भी रहेगा हर मतदान केंद्र पर, हर मतदेय स्थल पर, जिससे कि ये जांच की जा सके कि कौन कितना सही है, कौन संक्रमित है। यदि व्यक्ति आ जाता है तो उन्हें तत्काल वहां से हटा दिया जाए। तो जांच भी होती रहेगी, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यदि मतदेय स्थल में जब जाते हैं तो वहां पर जो पर्ची वगैरह लेते हैं उस दौरान क्योंकि पेपर पे काफी कंटेनमेंट हो सकता है, इस चक्कर में पहले सैनिटाइजिंग कराया जाएगा, फिर पेपर दिया जाएगा, उसके बाद मतदान करने के बाद भी एक बार सैनिटाइज कराने के बाद वहां से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठीक है, पूरी तरीके से तैयार है प्रशासन। गौरव, आपका भी शुक्रिया। राघवेंद्र, आपका भी शुक्रिया और तमाम जो रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रही न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।